पाकिस्तान की टीम मेलबर्न से एडलेड पहुंच चुकी है और उसके बाद जो है वह बातें होना शुरू हो गई हैं जी कि उसमें हमें एक स्पेशलिस्ट स्पिनर बॉलर खिलाना चाहिए या हमें सारे के सारे फास्ट बॉलर के साथ जो है वो मैदान में उतरना चाहिए, ओवल के मैदान में उतरना चाहिए। तो इस पे बड़ा जो है वो साबिक खिलाड़ी और तज्जियाकार और सियासत अपना स्पोर्ट्स तज्जियाकार सारे के सारे उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी अपनी आरा पेश कर रहे हैं। जो साबिक खिलाड़ी हैं ख़ास तौर पे वो कह रहे हैं कि जी उस पिच पे जो है वो आपको स्पिनर लाजमी खिलाना चाहिए। हालांकि कोई स्पिनर के अच्छे स्टैट्स नहीं है वहाँ पे। अगर वो उस स्टैट पे नज़र दौड़ाएं ना तो 10 मैचों में टोटल 16 विकेटें मिली हैं स्पिनर्स को। 10 मैचों में सिर्फ 16 विकेटें स्पिनर्स को मिली हैं, उसमें भी एडम जाम्पा को चार मैचों में 4 विकेटें मिली हैं, बाकी किसी को इतनी विकेटें नहीं मिली। और उसके बाद अगर देखा जाए आप के वनडे का अगर आप वो देख लें कि फास्ट बॉलर को कितनी विकेटें मिली हैं, तो फास्ट बॉलर्स को 9 मैचों में 112 विकेटें मिली हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर तो इसके आप माजी को देखना है इस पिच पे, तो फिर तो आपको सिर्फ फास्ट बॉलर ही खिलाने चाहिए। फास्ट बॉलर हमारे पास बहुत हैं, तो आप जो है ना वो 5वां फास्ट बॉलर जो है वो शामिल कर सकते हैं आमिर जमाल को भी। आमिर जमाल को आप लेके गए हैं, आमिर जमाल का उधर रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आमिर जमाल इतना पाकिस्तान में अच्छा नहीं खेलता जितना वो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे अच्छा खेलता है वो बंदा। और उसका फिर एज ये भी है कि जैसे आपकी बैटिंग नहीं चली पाकिस्तान की पहले मैच में, बैटिंग तो नहीं चली, सारे स्कोर तो आपके बॉलर्स ने बनाए हैं, टेल एंडर्स ने बनाए हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं और उसके बाद जो नसीम शाह ने आपको स्कोर बना के दिए हैं। तो इसमें आमिर जमाल जो है वो ऑलराउंडर है। आमिर जमाल आपको दोनों तरफ काम दे सकता है, उसकी बॉलिंग भी अच्छी है उन पिचों पे, उसके स्टैट्स अच्छे हैं और उसकी बैटिंग भी अच्छी है। ये दोनों तरफ से आपको जो है ना वो ये बंदा आपको मतलब फ़ायदा पहुंचा सकता है इस टीम को। अगर आपने स्पिनर ही खिलाना है तो पार्ट टाइम आपके पास 2 स्पिनर तो हैं ना, जैसे कि सलमान अली आगा और साइम अयूब। अगर फ़र्ज़ कर लें कोई मसला बन जाता है, आप नहीं खिला सकते, आपको स्पिनर आपके फास्ट बॉलर को मार पड़ना शुरू होगी, आपने बीच में स्पिनर लगाने हैं, तो आप सलमान अली आगा को स्पिनर लगा दें, कम से कम 5 ओवर तो वो करवा ही लेगा। और 5 ओवर आप जो है वो साइम अयूब को लगा दें। मेरा ख्याल है मैनेजमेंट के पहले भी मैनेजमेंट ने यही सोचा होगा, जो हमने सिर्फ 4 पेसर खिलाए थे ना, 5वां क्या करना था हमने, 5वें की तरफ तो हम गए ही नहीं ना, क्योंकि हमने मोहम्मद रिजवान ने बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल कैप्टनसी पे तो सब तारीफ़ें कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान की। जो पहला मैच था कि अगर वो पहले किसी जगह पे लगा देता इनको, किसी स्पिनर को, तो बड़ी जल्दी स्कोर चेज हो जाना था। उसने बड़ा अच्छा किया, उसने किसी भी स्पिनर को नहीं लगाया, सारे के सारे फास्ट बॉलर्स को उसने लगाया, सारे के सारे फास्ट बॉलर्स को उसने लगाया अपने चारों के चारों को, चाहे उनको क्रैम्प्स पड़ गए, चाहे जो भी उनके साथ उनका मसला हुआ, फिटनेस के मसाइल उनको थे, लेकिन उन्होंने आपके रन्स बचाए, उन्होंने विकेटें हासिल की। इसी पिच पे अगर आप लगा देते ना स्पिनर को, तो ये जो मैच आपका 34वें ओवर में ख़त्म हुआ है ना, तो ये मैच आपका जो है ना वो 30वें से भी नीचे आ जाना था, मैच आपका जाने नहीं था वहाँ पे। तो भाई यही बात है ओवल ग्राउंड की भी। ओवल में भी आपको जो है ना वो स्पिनर्स नहीं चल सकते, वहाँ पे फास्ट बॉलर ही चलेंगे। पैट कमिंस की 10 विकेटें हैं वहाँ पे उस पिच पे, और उसके बाद मिचेल स्टार्क की 9 विकेटें हैं। अगर आप उसका देख लें, उसका रिकॉर्ड देख लें, तो ये जो वहाब रियाज, जहाँ पे वो बड़ा वहाब रियाज जो हीरो बन गए थे ना, तो वो इसी पिच पे, वो ओवल की पिच पे थे, वो एडल्ट की ग्राउंड में वो खेले थे वो मैच, सबको याद होगा, जो उनका बड़ा अग्रेसिव उन्होंने बॉलिंग की थी वहाब रियाज ने। तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट बॉलर्स को खिला सकते हैं, स्पिनर्स को आप रोक सकते हैं, स्पिनर्स को आप ना खिलाएं, स्पिनर की जगह पे एक और फास्ट बॉलर आपका जो है वो उनको खिलाना चाहिए, 5 के 5 भी आप लेके जा सकते हैं। बातें मैंने सुनी है, बहुत ज़्यादा लोग बातें कर रहे हैं कि जी नसीम शाह नहीं खेल सकेगा, नसीम शाह जो है वो उसको इंजरी हो गई है इस तरह की, तो उनको कि इतनी खास कोई इंजरी नहीं हुई, वो क्रैम्प्स वगैरह उनको पड़े हैं, वो ठीक हो जाएंगे। 8 तारीख को मैच है, अभी 8 तारीख में बड़े दिन पड़े हैं, अभी अब 5 तारीख है, 3 दिन बाकी हैं, वो ठीक हो जाएंगे, उनका कोई मसला नहीं होगा। मेरा तो ये ख्याल है कि वो जो क्रैम्प्स हैं वो इतने वो शदीद वो उनका इंजरी नहीं होगी कि वो अगला मैच ही ना खेल सके। तो वो मैच जो है वो
ज़रूर खेलेंगे। मेरा ख्याल है ये वो उनको खेलना भी चाहिए और वो ज़रूर इस मैच को खेलेंगे नसीम शाह जो है। तो अब ये हमारी जो है वो सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि प्लेइंग 11 भी सिलेक्शन कमेटी ने ही फाइनल करने होते हैं। इसमें बॉलर का वो उसमें मोहम्मद रिजवान कप्तान का तो कोई अमल दखल ही नहीं है। 11 भी खिलाड़ी उन्होंने ही देने होते हैं उनको। तो अब ये उनके ऊपर है कि वो किसको खिलाते हैं, किसको बिठाते हैं, किसको नहीं बिठाते। और आगे जो है वो क्योंकि हमारी टीम एडल्ट पहुंच चुकी है और उसके बाद ही वहाँ पे कल से बाकायदा प्रैक्टिस का आगाज़ हो जाएगा। हमारी टीम प्रैक्टिस करना शुरू कर देगी। पिच शिच को वो देखना, जैसे वो हवाई फायरिंग कर रहे थे ना मोहम्मद रिजवान इधर मेलबर्न की पिच के ऊपर, तो वहाँ पे भी वो ज़रा पिच शिच को देख लेंगे अच्छी तरीके से और जो भी उन्होंने उसका तज्जिया करना है वो तज्जिया भी कर लेंगे कि उस पर टॉस अगर हम पाकिस्तान की टीम जीतती है तो पहले खेलना है या बाद में खेलना है, ड्यू फैक्टर कितना होगा, रात को सर्दी कितनी होगी, क्योंकि जब वो फील्डिंग करनी होती है तो उसमें सर्दी का भी जो है ना वो वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो ये तो सारे मामलात मैनेजमेंट के हैं। मैनेजमेंट जो है वो अच्छा फ़ैसला ही करेगी, क्योंकि उन्होंने भी कहा है, मैनेजमेंट भी चाहती है कि पाकिस्तानी टीम जीते, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है ना कि जी हमें फ़ाइट नज़र आनी चाहिए आपकी, जैसे कि नज़र आई भी, उनकी तारीफ़ भी की सब ने। तो फ़ाइट नज़र आनी चाहिए टीम को करते हुए, मैच चाहे हार जाएं कोई मसला नहीं है, फ़ाइट करते रहें। इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।